जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा, पेरिस का एफिल टावर, चीन का शंघाई टावर, सऊदी अरब का रॉयल क्लॉक टावर, तो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पर ये बताइए मीनाक्षी, आज हम ये तस्वीरें देख क्यों रहे हैं इन इमारतों की? पता है इतनी ऊंची होने की बावजूद ये बिल्डिंग्स और टावर कैसे टिके हुए हैं, इसलिए तो हम दिखा रहे हैं। इसमें मत भूलिए कि भारत में भी दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति भी है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में बनाई गई है। आखिरकार कैसे ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भूकंप जैसे मुसीबत को सह लेते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है? वो ऐसा इसलिए अमित, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, मजबूत है, जो लोहे, कंक्रीट, सीमेंट जैसी चीजों से बना हुआ है। लेकिन मीनाक्षी, इस सब का सेहत से क्या कनेक्शन है, ये भी बता दीजिए। देखिए, हमारा शरीर भी एक इमारत की तरह है श्रुतिका, और इमारत की तरह होने की वजह से जिसमें हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, जो बाकी ऑर्गन्स रहते हैं, और शरीर रूपी इस इमारत का जो ढांचा बना है, इसमें हड्डियां, वो जितनी मजबूत होंगी, बॉडी का स्ट्रक्चर उतना ही परफेक्ट होगा, और जितनी अच्छी उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी आपकी लंबाई। लेकिन अफसोस ये है कि इतनी अहमियत होने के बावजूद लोग इनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। बोन स्ट्रॉन्ग बनाने के नाम पर उन्हें केवल एक ही चीज पता है, कैल्शियम को डाइट में शामिल कर लो। और कैल्शियम ही नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं, तो उनको ताकतवर बनाने के लिए विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब भी बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर डाइट में न्यूट्रिशन शामिल ना हो तो जवानी में हड्डियां चटकने लगती है, आवाज करने लगती है खटखट खटखट, उनकी उम्र घट जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हम पर हमला कर देती हैं। ऊपर से सर्दी का हाय रे सितम और ठंड में तो वैसे भी घुटने हो, गर्दन, कंधे, कमर दर्द और अकड़न इसमें बढ़ जाती है। कुछ लोगों में ये लक्षण आम होते हैं, तो कई लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पाइन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर की वजह से ये तमाम चीजें होती हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इन दिनों बीमारियों में सबसे ज्यादा नुकसान रीढ़ की हड्डी को पहुंचता है, और स्पाइन के जोड़ों में जो गैप बढ़ जाता है, जिससे गर्दन, कमर और पीठ में आपको दर्द महसूस होने लगता है। देखिए, आजकल तो बीमारियों के इतने नाम हो गए हैं कि सुनकर ही बीमारी जैसा महसूस होने लगे, डर लगने लगता है। लेकिन डर मिटाने का हमारे पास एक तो उपाय है ही, स्वामी रामदेव। चलिए उनके पास ही चलते हैं और स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो हम सीखते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम बहुत बहुत स्वामी जी। स्वागत है। जब कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, ज्योत्सना जी सबकी ज्योति जला के रखेंगे। अमित जी, सब अब कोई मिटेगा नहीं, सब अमित रहेंगे, अमिट रहेंगे। तो देखो, एक तो ये अभ्यास करना है रोज ऐसे, एक, और ये दूसरा ये ऐसे, और पूरा हड्डियों को फौलादी बनाना है। आदमी को फौलादी बनाना है। वेद में कहते हैं अस्वभावतो न सलो, हमारा शरीर फौलादी होना चाहिए। हम तो ऐसे ऐसे, ये दो अभ्यास तो कम से कम जोगिंग के, एक और ये दूसरा ऐसे, ये दो, और दो अभ्यास दंड बैठक के, एक ये ऐसे, एक, दो, तीन। ए मेरे साथ पूरा ज्यादा मत करना, रोज 5-5 बार बढ़ाना। पता लगा कि तुम्हारी हड्डियां, पसलियां सब इकट्ठी हो गई। ऐसे, ये ऐसे 10 बार से शुरू किया, और रोज 10-5 बार बढ़ाते चले जाएंगे। फिर ये किया ऐसे, ये वहां से सुपर इम्यूनिटी के लिए एक, और इसके लिए देखो, जिनको शुगर है उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी खीरा, करेला, टमाटर से। जिनका बीपी है उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी लौकी के जूस से। सबकी इम्यूनिटी बढ़ेगी गिलोय के जूस से, गिलोय के काढ़े से, ऐसे। और आज रामबाण में तो सुपर इम्यूनिटी के लिए सुपर फूड भी बताने वाले। ये ऐसे, अरे तुम उल्टे लेटो, तुम तो देख ही रहे हो, अभी उल्टे लेट जाओ ऐसे, ये ऐसे। भुजंगासन तो सब कर सकते, ऐसे ऐसे, ये। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए रोज मेथी खाओ, ये मेथी खाओ। मेथी
100 ग्राम अब बराबर कर देते हैं। पहले हम एलोवेरा 100 ग्राम बताते थे, मेथी 50। अब सर्दी आ गई है ना, तो मेथी भी 100 ग्राम, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 25 से 50 कर सकते हो। इसकी सब्जी बनाओ और बाजरे की रोटी खाओ। बाजरा खाओ, बदले जैसे हो जाओ। ये ऐसे 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 हनुमान दंड, ये मिश्र दंड, ये साधारण दंड, ऐसे ऐसे सर्वधन, ऐसे ऐसे ऐसे। और इतना भी ना हो तो चलो होले होले यही कर लो। ये तो आज हमने एटीएम की सब्जी पहले बता दी। हम तो अपने मुंह में ही सब्जी बना लेते हैं। थोड़ा ये मेथी डाली और थोड़ा एलोवेरा को बुड़का मार दिया, थोड़ा हल्दी को भी चबा लिया। हाँ, मुंह में सब्जी बन गई। और देखो ऐसे, ये ऐसे, ये, और इतना भी ना हो तो ये कर ले। फिर जब दर्द बढ़ जाता है ना, तो देखो पोटी मसाज बड़ी जबरदस्त है।